एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मियामुरा मंडली को जो कि आपस में बतिया रहे थे और इनके डिस्कशन का टॉपिक होता है इनके दोस्तों में से कितने लोगों के पास छोटे भाई बहन हैं। इनके ग्रुप में सिर्फ यूकी और होरी के पास ही भाई बहन हैं और बाकी लोग सिंगल हैं। तोरू इन सबको बताता है कि हैरानी वाली बात तो ये है कि शू भी एक बड़ा भाई है और ये सुनकर सब बड़े शॉक हो जाते हैं क्योंकि शू की अनमेच्योर हरकतों को देखकर तो लगता नहीं है कि वो एक बड़ा भाई हो सकता है। और शायद आप कंफ्यूज होंगे कि ये शू कौन है क्योंकि प्रीवियस एपिसोड में तो मैंने काफी रेयरली उस कैरेक्टर का जिक्र किया है। तो शू और कोई नहीं है बल्कि वो ग्रीन बाल वाला लड़का है जो कि तोरू के साथ रहता है। वहाँ पर तोरू सबको बताता है कि उसे भी हाल ही में मालूम पड़ा है कि शू की एक छोटी बहन है। कुछ दिनों पहले ही वो उसके घर गया था और वहीं पर उसने पहली बार उसकी बहन को देखा था। शू की बहन उससे 3 साल छोटी है और हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों दिखते तो एकदम सेम है लेकिन दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जहाँ शू एकदम चिल और मजाकिया टाइप का बंदा है वहीं पर उसकी बहन एक शांत और सीरियस टाइप की है। ये लोग शू के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर शू भी टपक जाता है और अपने अंदाज में सबसे कहता है कि और बेडू लोग कैसे हो, चलो आज हम सब लोग स्कूल के बाद बर्गर खाने चलते हैं। और फिर यूकी और होरी उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तू एक बड़ा भाई है, तुझे थोड़ा सा तो मैच्योर बिहेव करना चाहिए। उसके बाद हम एक बार फिर मियामुरा मंडली को देखते हैं जहाँ पर इस बार यानागी भी उसके मंडली में सदस्य बन चुका था। सारे लोग एक साथ चिल मार रहे होते हैं लेकिन यानागी इन सबसे काफी फॉर्मली बात कर रहा था। यानागी उन्हें बताता है कि उसके बात करने का तरीका ऐसा ही है। जिस पर होरी कहती है लेकिन मैंने तो तुम्हें यूकी के साथ काफी कैजुअली बातचीत करते हुए देखा है। जिस पर यानागी शर्माते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन तोरू अपने मन में कहता है कि मैं इसका कारण जानता हूँ। उसके बाद यानागी सबसे घुल मिल सके इसके लिए शू उससे कहता है कि अब तो तुम सबको उनके फर्स्ट नेम से बुला सकते हो। यानागी बड़े पोलाइट वे में कहता है कि उसने आज तक किसी को उसके फर्स्ट नेम से नहीं बुलाया तो ये चीज उसके लिए मुश्किल हो सकती है। उसके फॉर्मल टोन को देखकर शू कहता है कि अब से तुम इतने पोलाइट और फॉर्मल तरीके से कभी बात नहीं करोगे। फिर तोरू शू को रोकते हुए कहता है कि यानागी को परेशान करना बंद कर। जिस पर यानागी कहता है कि नहीं 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 शू मुझे परेशान नहीं कर रहा, ये बात सच है कि मैं अपने शब्दों की मदद से लोगों से दूरियां बनाकर रखता हूँ लेकिन मैं तुम सबसे और क्लोज होना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ। उसी वक्त वहाँ पर सेंगोकू आ जाता है जिसे तोरू और मियामुरा पकड़कर यानागी को दिखाते हुए कहने लगते हैं कि इस बंदे को देखो, कुछ वक्त पहले तक हम इसे जानते भी नहीं थे लेकिन अब ये हमारा काफी अच्छा दोस्त है। दोनों के कहने का मतलब ये था कि यानागी भी उनका अच्छा दोस्त बन जाएगा। अब होरी देखती है कि वहाँ पर सिर्फ लड़के ही थे जिन्हें देखकर होरी समझ जाती है कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा क्योंकि लड़कों की बातें कब और कैसा रुख ले किसी को नहीं पता। इसीलिए होरी वहाँ से खिसक लेती है और इन लड़कों की अपनी अलग ही बकलोली शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद यानागी तोरू को उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है जो सुनकर मियामुरा को थोड़ा सा शौक लगता है। मियामुरा तोरू से पूछता है कि क्या वो भी यानागी को उसके फर्स्ट नेम अकाने से बुलाने वाला है। तो तोरू जवाब देता है कि अगर सिर्फ यानागी ही उसका फर्स्ट नेम यूज करेगा तो अजीब लगेगा ना, इसीलिए उससे भी यानागी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाना पड़ेगा। इस बात से मियामुरा परेशान हो जाता है और सेंगोकू उससे पूछता है कि आखिर अचानक से उसे हुआ क्या। मियामुरा सेंगोकू से कहता है कि मेरी पर्सनल ब्लैक लिस्ट है जिसमें मैंने अभी अभी यानागी का नाम डाला है। जो सुन सेंगोकू हैरान होते हुए उसे पूछने लगता है कि आखिर यानागी ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि उसे वो ब्लैक लिस्ट कर रहा है। फिर मियामुरा कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अब मियामुरा को ऐसा लग रहा था कि उसके सारे फ्रेंड्स यानागी को ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, कहीं यानागी उनके दोस्तों को उससे छीन न ले। और ये बात यानागी भी समझ जाता है और वो मियामुरा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, इन्हें तुमसे मैं नहीं लेने वाला हूँ। मियामुरा तो उसकी बात समझ जाता है लेकिन बाकी लोग समझ नहीं पाते कि यानागी क्या छीनने की बात कर रहा है। सारे लोग मियामुरा से पूछने लगते हैं कि आखिर वो क्या चीज है जो यानागी तुमसे नहीं लेगा। और इस चीज से मियामुरा एम्बैरेस हो जाता है और अकाने को इडियट कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। यानागी इस बात से खुश हो जाता है कि जाते जाते मियामुरा ने उसका फर्स्ट नेम लिया, मतलब कि अब ये दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मियामुरा और यानागी एक दूसरे से इस पर डिबेट कर रहे थे कि इन दोनों में से कौन लंबा है। दोनों को साकुरा मिल जाती है और वे साकुरा से पूछते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा लंबा दिखता है। साकुरा जवाब देने के बजाय उन्हें समझाती है कि इस तरह छोटी छोटी बात पर लड़ना चाहिए। और फिर दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलने लगते हैं और इन दोनों को इतना क्लोज आता देख साकुरा भी खुश हो जाती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं मियामुरा सवाड़ा को और लड़कों के साथ कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। प्रीवियस एपिसोड में हमने
हमने देखा था कि सवाड़ा लड़कों के आसपास उतनी कंफर्टेबल नहीं होती है। मियामुरा के साथ वहाँ पर तोरू और सेंगोकू भी थे और सवाड़ा उनके साथ कंफर्टेबल हो चुकी थी। लेकिन तभी मियामुरा शू को आते हुए देखता है और मियामुरा समझ जाता है कि अब ये पगला चिल्लाएगा और सवाड़ा डर जाएगी, और सेम वैसा ही होता है। मियामुरा सवाड़ा को समझाने की कोशिश करता है कि शू का मकसद उसे डराने का नहीं था, लेकिन सवाड़ा कहती है कि मकसद चाहे कुछ भी हो लेकिन शू बहुत अजीब है। और इस बात से शू को बहुत तकलीफ होती है कि कोई उसके बारे में ऐसा कह रहा है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि शू का गला खराब हो चुका था, इसीलिए यूकी और होरी उसे घर जाने के लिए कहते हैं। शू जब जा रहा था तब उसे रास्ते में सवाड़ा दिखती है जो कुछ भारी सामान उठाकर लैब की ओर जा रही थी। शू भी लैब की ओर ही जा रहा था, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए बिना कुछ कहे उससे वो सामान ले लेता है। सवाड़ा उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन शू कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसका गला खराब था। शू बिना कुछ कहे वो सामान लैब में रखकर वहाँ से चला जाता है। इस वजह से सवाड़ा को लगने लगता है कि शू उससे नाराज है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शू घर आकर माउथ वॉश और गार्गल करके आता है, जिस वजह से अब उसका गला ठीक है। वो होरी और यूकी से कुछ बातचीत कर रहा था और सवाड़ा उसे बाहर से देख रही थी। सवाड़ा के पास साकुरा आती है और जब उसे पता चलता है कि सवाड़ा को ऐसा लग रहा है कि शू उससे नाराज है तो साकुरा उसे समझाती है कि शू एक ऐसा इंसान है जो किसी से नाराज नहीं हो सकता, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि शू बाहर आ जाता है और उन दोनों को वहाँ देखकर उनसे बात करने लगता है। शू बोलना शुरू करता है तो रुकता ही नहीं और इसी वजह से सवाड़ा उसे फिर से अजीब कहकर वहाँ से भाग जाती है और शू को लगने लगता है कि सवाड़ा उससे नाराज है। अब इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ती कि उससे पहले ही साकुरा शू को सारी बातें समझा देती है कि सवाड़ा उससे नाराज नहीं है और दूर से सवाड़ा भी इनकी बातें सुन लेती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हमें शू की बहन मोकोटो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मोकोटो अपनी टीचर को बता रही थी कि उसे ईस्ट हाई नाम के एक हाई स्कूल में जाना है। ईस्ट हाई एक बहुत बड़ा नामचीन हाई स्कूल था जिसमें एडमिशन पाने के लिए स्टूडेंट्स के ग्रेड काफी अच्छे होने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से मोकोटो के ग्रेड्स उतने अच्छे नहीं थे कि उसे ईस्ट हाई में एडमिशन मिल सके और मोकोटो की टीचर उसका हौसला बढ़ाने के बजाय उस पर हंसते और उसे ईस्ट में जाने से मना कर देते और कहते कि तुम अपना डिसीजन चेंज कर लो। और इस वजह से माकोटो को लगने लगता है कि टीचर उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। प्रेजेंट में माकोटो को ये सब बात काफी उदास कर रही थी और तभी उसके पास शू आता है। माकोटो शू को सारी सिचुएशन के बारे में बता देती है। शू उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो टीचर कौन था जो तुम पर हंस रहा था, तुम मुझे उसके बारे में बता दो, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। उसने तुम्हें मेहनत करते हुए नहीं देखा था लेकिन मैंने देखा है, तुम सारी रात जाग कर पढ़ाई करती हो, तुमने अपने बुक्स में इतने सेंटेंसेस को हाईलाइट किया है और पेजेस को फोल्ड किए हैं और नोट्स चिपकाए हैं कि बुक्स का पूरा हुलिया ही चेंज हो गया है। तुमने अपनी पूरी कोशिश की है और बहुत मेहनत किया है। उसकी बातों को सुनकर मोकोटो कहती है कि मैंने कोशिश की लेकिन उसके बाद भी मेरे ग्रेड्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और ये कहते हुए मोकोटो रोने लगती है। शू कहता है कि ईस्ट हाई की यूनिफॉर्म अच्छी नहीं है, अगर तुम्हें उस स्कूल में एडमिशन नहीं भी मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म तुम पर अच्छी लगेगी, तुम मेरे स्कूल में आ जाना, तुमसे जितना हो रहा है उतना करो। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शू होरी के पास जाकर उससे कहता है कि तुम मेरी बहन को पढ़ाओ और देखो कि वो ईस्ट हाई का टेस्ट पास कर सकेगी कि नहीं। अगर तुम्हें लगे कि वो टेस्ट क्लियर नहीं कर सकती है तो एग्जाम तक उसकी मदद कर देना। एंड होरी इसके लिए रेडी हो जाती है। अगले सीन में हम मोकोटो को देखते हैं जो होरी के घर आती है और होरी उसे अंदर लेकर जाती है और सबसे पहले उसे मियामुरा मिलता है और उसके बाद उसे सोता मिलता है। मोकोटो को लगता है कि ये दोनों ही होरी के भाई हैं। फिर मोकोटो होरी के कमरे में जाती है और पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन होरी उसे हॉट चॉकलेट देते हुए कहती है कि हम आज से पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे, आज हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं और कल से पढ़ाई शुरू करेंगे। मोकोटो से बात करने के बाद होरी को कुछ चीजें मालूम पड़ती हैं कि अब से मिडिल स्कूलर्स के पास भी अपना पर्सनल फोन होता है। मोकोटो के पास भी एक फोन है लेकिन उसके पास अपने किसी क्लासमेट का नंबर नहीं है, उसे केवल उसका भाई ही मैसेज करता है और वो भी सिर्फ
उसे डांटने के लिए। एक हैरान करने वाली चीज होरी को जो मालूम पड़ती है वो ये कि शू जो एकदम मजाकिया किस्म का है वो अपने बहन के सामने एकदम सीरियस होकर रहता है। उसके बाद हम लास्ट सीन में देखते हैं कि शू अपनी बहन के लिए एक लकी चार्म ले रहा था। वो सबसे महंगा वाला चार्म अपनी बहन के एग्जाम के लिए लेता है और फिर बर्फ पड़ने लगती है। और बस इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।